हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि द्विवेदी। के इस चैनल में सभी का दिल से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 बजे हुए हैं और लगभग जो मेरा ब्लॉग होता है वो इसी टाइम पे बनता है। एक्चुअली जो ये टाइम बनाने का जो रीज़न होता है, विधि इस टाइम पर शो रही होती है। पहली चीज़, थोड़ा सा हम फ्री होते हैं इस टाइम पर, तो जनरली मेरा जो ब्लॉग होता है वो इसी टाइम पे बनता है। और सुबह से आज जल्दी जल्दी था क्योंकि विधि के पापा को ऑफिस आजकल जल्दी जाना होता है ना। तो जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया और आज मैंने बनाए थे मेथी भाजी मैंने बनाई थी। और ठंड में थोड़ा सा मेथी भाजी अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ यार, आजकल स्किन ना ठंड में स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं। तो इस चीज़ का मुझे मुझे लगता है क्या ऐसे ही मेरे साथ बस होता है और सभी के साथ होता है, बट आई थिंक लगता है सभी के साथ ऐसे स्किन प्रॉब्लम होती है जब हम जनरली ठंड के मौसम में ऐसा होता है ना। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कोई ऑयल वगैरह नहीं, आप फ्रूट स्किन या फिर ऐसे कोई बॉडी लोशन अगर कुछ थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो सही रहता है। थोड़ा सा स्किन सॉफ्ट रहती है ना। तो यूज़ करना चाहिए उसे। और जो नहीं अफोर्ड कर पाते तो नॉर्मल नारियल का तेल भी यूज़ करेंगे तो भी स्किन अच्छी रहती है, नो डाउट, है ना। तो सामान सारा फैला हुआ है, विधि सारा सामान निकाल निकाल के फेंक देती है, मतलब मैं जमाती रहती हूँ। बस विधि क्या करती है, उठती है जब अभी सो रही है वो, जब उठेगी तो कुछ सामान इधर का उधर फैला करके रख देगी। उसे देखना होता है तो ज़्यादा टाइम फिर उसके जगने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, अभी मैं एक्चुअली फिलहाल में पढ़ रही थी BNSS, जिसको बोलते हैं CRPC, है ना। जब आप क्रिमिनल से कोई भी चीज़, मतलब क्रिमिनल से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहोगे, सारी प्रोसीजर आपको CRPC में दी हुई होती है ना। चलिए, ये तो हुई एक्स्ट्रा प्रोफेशनल बातें जो कि हम आपको, जब आप चाहेंगे तो हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑडियंस होगी जो कि नॉर्मल वे पे हमें देखना चाहती है, हमारी डेली रूटीन शेयर जो हम करते हैं उसे देखना पसंद करती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हाउस वाइफ भी होती हैं। हो सकता है ये जो मेरा ब्लॉग है आज मैं इसे शूट कर रही हूँ, फ्यूचर में कभी कोई देखे तो कोई हाउस वाइफ हो या फिर कोई अदर भी हो सकता है। सो मैं इस वे पे एक जनरल वे पे मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ, है ना। तो बस सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दिया कीजिए कि ब्लॉग मेरा कैसा लगता है ना। और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं यूट्यूब पे, तो यार मैं भी देखती रहती हूँ, बट अभी जो मैं जिस वे पे, मतलब जो चीज़ें चल रही थी पहले वो अभी भी चल रही हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि सारी चीज़ें मतलब कि आप क्या चीज़ है सोशल मीडिया, क्या है घर पे के सामने आमने सामने बात करना, और क्या सोशल मीडिया पे हमें रखना चाहिए, ये लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि इज्जत को दांव में लगाकर पैसे कमाना मुझे सही नहीं लगता है। थोड़ा सा आप गरीब ही रहो, बट आप ऑनेस्टी के साथ जियो, सर उठा कर जियो, क्योंकि आज जो काम आप कर रहे हो, जो आप ब्लॉग बनाते हो, कोई भी चीज़ें आप काम करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आज हमें बस इसे देख रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी इसे देखेगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मतलब जो चीज़ें लानी चाहिए वही चीज़ें लेके आइए। आजकल तो ऐसा हो गया कि यूट्यूब खोलना मुश्किल हो गया है, मतलब ऐसी ऐसी कंटेंट आ रहे हैं ऐसे ऐसे पैसों के लिए। यार मैं तो हद मानती हूँ, मतलब मैं किसी को ऐसे डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ भी हैं कि मतलब ऐसे ड्रेसिंग सेंस ला करके यूट्यूब पर ऐसे मतलब कि लाइव करती हैं। हालांकि वो उनकी खुद की पर्सनल प्राइवेसी है, बट जस्ट मैं एक वुमेन होने के नाते मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि इसको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं कि यार ये बढ़ रहा है तो हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। और जो हमारे समाज की सभ्यता है, संस्कृति है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है ना। और आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को फिर, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को मतलब कि बहुत इजी तरीके से अब जब आप पा जाते हो ना, तो लगता है कि नहीं यही सही है।
इसी तरीके से मतलब ऐसा कि अगर आप इस टाइप से अगर आप व्यूज़ पा करके पैसे कमा रहे हो यूट्यूब से, तो लोग भी उससे इंस्पायर होते हैं, क्या इसमें क्या मेहनत लगती है, कोई मेहनत नहीं लगती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से काम कीजिए जिससे आने वाली जनरेशन और जो करेंट बच्चे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी उम्र के बच्चे देखते हैं, वयस्क देखते हैं, बुजुर्ग देखिए, सभी आजकल यूट्यूब पर हैं। तो प्लीज़ कंटेंट अच्छा दीजिए पब्लिक को, है ना, अच्छा संदेश दीजिए। और एक चीज़ और, मतलब मैं वही नेहा, सचिन, मनीषा बार बार टैग करके लोग उस पर वीडियोज़ बना रहे हैं, तो मैं कहती हूँ यार, आप लोग ऐसे किसी के महिला की इज्जत उड़ा करके आप कितने पैसे कमा लोगे। बंद कमरे का राज, खुले कमरे का राज, यहाँ का राज, वहाँ का राज, है ना। अब तक आपने कोई राज नहीं खोले, अब तक आपने कोई बात नहीं की। जब आपने देखा कि मतलब उसका समय सही नहीं है, या फिर जो भी सिचुएशन है करंट टाइम पर, उसको देख कर के आपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। और जो भी राज हैं तो उन राज को राज ही रहने दो, है ना। आपसे उन राजों के बारे में कोई चर्चा करे तो आप उन राज को राज के तरीके से बात करिए, ना कि पब्लिक ला करके यहाँ पर किसी को सरेआम बेइज्जत करो, है ना। मुझे नहीं लगता किसी को करना चाहिए ऐसे। और बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं कि ऐसे वीडियोस बना रही हैं कि इसका राज, उसका राज, बाथरूम का राज, बंद कमरे का राज, है ना। तो आपने किसी को देखा नहीं ऐसे, तो आप ऐसे नहीं ब्लेम करो, है ना। क्योंकि चीज़ें कब इतनी ज़्यादा नॉर्मल से हद पार हो जाएं, कब चीज़ें बिगड़ जाएं, आप नहीं जानते हो, है ना। आप सिंगल लेडी को इतना ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो। और दूसरी चीज़, अगर वो चीज़ें सहन ना हो पाए, अगर वो कोई गलत कदम उठा ले, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, है ना। इसलिए प्लीज़ आप लोग अब बंद कर दीजिए कंट्रोवर्सी, जो भी चीज़ें चल रही है। जो गलत हुआ, सही हुआ, वो वक्त के साथ सही हो जाएगा, और उनका वो पर्सनल मैटर है, वो लोग सुलझा लेंगे आपस में। आप लोग थर्ड पर्सन, जो थर्ड पार्टी है, वो लोग ऐसा मत करो, ऐसा कंटेंट मत बनाओ जिससे लोगों को उस पर भरोसा ना हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं। बट आपकी जितने लिमिटेशन है, आप उतना बात करो अपने वीडियो पर, है ना। ज़्यादा पर्सनलाइज मत करो किसी के, आप कोई मीडिया तो हो नहीं, है ना। बट आप यहाँ पर जो आते हैं यूट्यूब पे, जितने सारे ब्लॉगर्स आते हैं, वो अपनी डेली रूटीन शेयर करने आते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो उनको बताते हैं, ना कि किसी के पोल खोल ये सब सारी चीज़ें करने तो नहीं आते, मुझे लगता है ऐसा, है ना। तो बस यही है कि आप एक सम्मानजनक जीवन जिए, और समाज को ऐसे आगे वे पे देखिए, और अच्छा संदेश दीजिए लोगों को, तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कर बुरा, कर भला तो हो भला, ऐसा कुछ है। तो अगर आप बुरा भी करोगे तो बुरा ही होगा, है ना। तो ऐसे पैसे मत कमाओ, उससे अच्छा है एक ऑनेस्टी से ब्लॉगर्स अपने काम कीजिए, और किसी को ऐसे चिपकाना क्योंकि सही नहीं है ना। तो बस यही है सारी चीज़ें, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने शेयर किया। बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी पर्सनल व्यू है आपके, आप रख सकते हैं। जो मेरा पर्सनल व्यू था वो मैंने रखा है, और मुझे इससे कुछ खास लेना देना नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नेहा दीदी से मिल पाऊँ, और हालांकि जितना मैं उनको वीडियो से जानती हूँ वो बहुत अच्छी हैं, है ना। बट क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई, जब मैं मिलने जाऊँगी उनसे तो क्लियर करूँगी सारी चीज़ें आपको, है ना। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो, क्योंकि मैं लोकल भोपाल से हूँ, तो भोपाल में मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं उनका लोकेशन नहीं जानती वो कहाँ पर रहती हैं, है ना। तो बस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।